आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये तस्वीरें आपको हमने तब भी दिखाई थी जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी और सबसे कम यानी छोटी उम्र की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनके साथ आप विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ यहां पर ली है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं, तो उनके लिए भी बड़ा दिन है। जबकि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन अरविंद केजरीवाल सरकार में भी कैबिनेट के मंत्री थे। इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। बता दें कि आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली के कालकाजी से विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में वह शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्री सहित कई अन्य विभागों की मंत्री थीं। काफी ज्यादा मंत्रालय उनके पास थे और वही सबसे पसंदीदा चेहरा अरविंद केजरीवाल के हिसाब से थी। वह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी की भी सदस्य हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 2003 में इतिहास में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही वह सदस्य हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में वह स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, कला संस्कृति, भाषा उद्योग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री थे। जबकि कैलाश गहलोत दिल्ली देहात के नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली देहात के अहम नेता माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में गहलोत वह परिवहन, राजस्व, प्रशासनिक सुधार, सूचना और प्रौद्योगिकी, कानून, न्याय और विधायी मामलों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 15 अगस्त को दिल्ली के छात्रसल स्टेडियम में पूर्व सीएम की जगह तिरंगा फहराने की वजह से वह सुर्खियों में भी आए थे। उनका भी नाम चल रहा था चर्चाओं में। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी हैं। वह दिल्ली सरकार में शामिल सबसे ज्यादा अनुभवी नेताओं में से एक हैं। गोपाल राय की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः मोहर किस पर लगी? यहां पर आतिशी पर मोहर लगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का क्या रास्ता आसान होगा? अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें कई शर्तें हैं, जिसमें दफ्तर ना जाना, दस्तखत ना करना और किसी भी ऐसे मामले में हस्तक्षेप ना करना शर्तों में शामिल है और उस केस को प्रभावित भी नहीं कर सकते। तो क्या आने वाले समय में अगर दिल्ली में चुनाव होता है और आम आदमी पार्टी उसमें जीतती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? शपथ वो ले सकते हैं, लेकिन क्या वो कार्यालय जा पाएंगे? कोर्ट की शर्तें क्या चेंज हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं नजर आता। तो अब सस्पेंस ये हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिए भी कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या होगा। क्या अब वो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न भी पूछा है, लेकिन उससे पहले क्या कहा है आतिशी ने, दिल्ली की मैडम सीएम ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब आज वो तस्वीरें भी लोगों ने देखी जहां पर आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छू के आशीर्वाद लिया और लोग वहां पर चौंक गए। और कहा भी ये जाता है कि जब इतने सारे विधायक वहां पर मौजूद थे चुनने के दौरान, विधायकों की पसंद हो ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सबसे आगे रखा और सबने इस बात को स्वीकार भी किया। चलिए, ये तो हमने आपको बताई आज की बात और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के बारे में भी, लेकिन पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न हमने पूछा वो ये था, केजरीवाल के लिए अब सीएम पद दिल्ली दूर है क्या? बहुत दूर नजर आ रहा है पोल के माध्यम से जब हम उत्तर देखते हैं। 91% 91% लोगों ने कहा हां दूर है, 9% लोग कहते हैं नहीं ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि दूर है।